जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जो नए शादीशुदा लोग होंगे उनको खास करके ये हमें आशा है कि पसंद आएगा, और खास करके ऐसे साधक जिनकी शादी नहीं हुई है उनको भी जानकारी पसंद आएगी। जानकारी ये है कि क्या शादी के बाद वास्तव में पुरुष जो होते हैं खास करके वो बदल जाते हैं। क्या आपके दोस्तों जिनकी शादी हो गई, क्या शादी के बाद वो बदल गए? क्या उनके बात करने का तरीका बदल गया? क्या वो अब आपके साथ ज्यादा देर रुकते नहीं है, छोड़ के भाग जाते हैं, या घर पे समय पे जाते हैं? वो पहले जैसा व्यवहार अब उनका नहीं है। क्या ऐसा होता है कि शादी के बाद लोग बदल जाते हैं? जी हाँ, उसका कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आखिर लोग बदल जाते हैं शादी के बाद। देखिए, एक लड़का और एक लड़की दोनों मनुष्य योनि है, दोनों के पास मनुष्य शरीर है, तो दोनों के शरीर में देवी देवताओं का वास होता है, दोनों के भाग्य होते हैं। और जैसा आपने सुना होगा कि जब दोनों का अग्नि के फेरे लेके जब दोनों जुड़ जाते हैं, इसको विज्ञान ही मान लीजिए कि दोनों का भाग एक हो जाता है। अब आने वाले पूरे जीवन में सुख दुख जो भी उनको भोगना है वो दोनों को साथ में भोगना है। दोनों का भाग्य एक जैसा काम करेगा कि जैसा पुरुष का भाग्य होगा उतना ही सुख स्त्री को मिलेगा। अगर पुरुष का भाग गिरा तो स्त्री को भी गरीबी देखनी पड़ेगी, पुरुष का भाग अगर अच्छा हुआ तो स्त्री को भी सुख मिलेगा। तो इसीलिए दोनों का बिल्कुल जुड़ाव हो जाता है। अग्नि के साथ फेरे यानी कि दोनों का जुड़ाव हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर जो कहा जाता है, बिल्कुल दोनों एक हो जाते हैं, लड़का और लड़की दोनों एक हो जाते हैं। तो स्त्री और पुरुष जुड़ जाने की वजह से दोनों का भाग्य भी एक हो जाता है, और जब भाग्य एक होता है तो विवेक का उदय होता है, विवेक आ जाता है पुरुष के अंदर। जो पुरुष होता है उसमें विवेक जागृत हो जाता है। और क्या होता है फिर, जिन दोस्तों के साथ आप घंटों खड़े रहते थे, अब उनके साथ आपका खड़े होने का मन नहीं करेगा। मान लीजिए आपकी शादी हुई है, अभी नई नई शादी हुई है, या आपके नए नए दोस्त की शादी हुई, मान लीजिए आप ही की शादी हुई, तो आपको अपने उन्हीं दोस्तों के साथ ज्यादा देर खड़े होने का मन नहीं करेगा जिनके साथ आप घंटों घंटों खड़े रहते थे। पहले आप देखते थे कि दूसरे जो लड़के हैं उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, भाई उन्होंने क्या टी शर्ट पहना है, कैसी जीन्स पहनी है, या गाड़ी कैसे चला रहा है, या कौन सी गाड़ी खरीद के लाया है। शादी के बाद आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि दूसरे लोगों ने क्या पहना है। आप अपने ही दोस्तों के कपड़ों पे आपका ध्यान जाने की जो पहले आदत थी वो चली जाएगी। बिल्कुल भी आप ध्यान नहीं देंगे कि आपने दोस्त ने कैसे कपड़े पहने हैं। आप उनसे, वो कहते हैं, इंप्रेस नहीं होंगे, उनसे आप बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होंगे, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। चाहे उन्होंने कितनी भी महंगी कंपनी की जीन्स पहनी हो, कैसे भी कपड़े पहने हो, आप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि आपका विवेक जाग जाता है शादी के बाद। आपको फिर ये बहुत ही बकवास चीजें लगेगी कि भाई किसी के कपड़े से क्या लेना देना, कपड़े महत्वपूर्ण नहीं होते। आपकी बुद्धि बदल जाएगी। शादी के पहले आप दूसरों की नकल करते थे कि भाई उसने ऐसा कपड़े पहने तो मैं भी ऐसे खरीदूंगा, उसकी हेयर स्टाइल ऐसी है तो आप भी वैसे बाल कटवाते होंगे कि भाई इसकी अच्छी लग रही है, मैं भी ऐसे ही बाल कटवाऊंगा। अपने ही दोस्तों को आप कॉपी करने की प्रयास करते थे, या दूसरों को कॉपी करने का प्रयास करते थे कि लड़के इस स्टाइल के बाल रख रहे हैं, इस स्टाइल के कपड़े पहन रहे हैं, तो मैं भी ये सब करूंगा। लेकिन शादी के बाद आप बिल्कुल ये सब बंद कर देते हैं, आप अपने ही दोस्तों को कॉपी करना छोड़ देते हैं। आपको ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं लगती। इसका कारण है विवेक का जाग जाना। शादी कभी देखा आपने कि, या आपने स्वयं ने कभी महसूस किया जिन्होंने शादी हो गई, कि शादी के पहले आप ये बातें करते होंगे आपके दोस्तों से, कैसी हेयर स्टाइल वो रख रहे हैं या आप कैसी हेयर स्टाइल रख रहे हैं, लेकिन शादी के बाद ये सारी बातें बंद हो जाती हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दोस्त ने कैसी हेयर स्टाइल रखी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दोस्त ने कैसे कपड़े पहने हैं। उसका कारण होता है कि आपका विवेक जाग जाता है। और जब विवेक जाग जाता है तो मनुष्य, जो पुरुष होता है खास करके, वो भविष्य की चिंता उसके मन में चलने लगती है। हर समय फिर उसके मन में योजना बनती रहती है भविष्य को लेकर, अपने परिवार को, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी को लेकर। भली वो बोले ना, भली वो समझे ना कि मेरे अंदर अपनी पत्नी को लेकर चिंता है या अपने भविष्य को लेकर चिंता है, पर चिंता शादी के बाद 2-4 दिनों के बाद ही शुरू हो जाती है। जैसे ही पत्नी की आवश्यकताओं की सामग्रियां लेने की बात आती है कि पत्नी की क्या आवश्यकता है, क्या चीज लाके देना है, जरूरी है, कहाँ रिश्तेदारी में जाना है तो घर से कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, अपने ससुराल के में शादियां निकलेगी तो वहां आपको कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे एक इंसान को जब वास्तविकता इस जीवन की समझ में आती है तो उसका विवेक जाग जाता है शादी के बाद, और बहुत जल्द जाग जाता है। ये आवश्यकता की चीज ना भी आए तब भी शादी होने के बाद विवेक जाग ही जाएगा, क्योंकि भाग्य जुड़ जाएगा। पत्नी के देवी देवता, आपके देवी देवता सब जब जुड़ जाते हैं, कि भाग्य बनता है आपका, तो अपने अंदर अपने आप विवेक जाग जाता है। फिर आपको चिंता होने लगती भविष्य की। इसीलिए जो शादीशुदा लोग होते हैं फिर वो एक दूसरे के इनकम की बात शुरू कर देते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। उनका पूरा जो ध्यान होता है वो पूरा की पूरा इनकम पे होता है कि सामने वाला क्या काम करता है, मैं क्या कर सकता हूं। फिर वो ऐसे दोस्तों से मिलना ज्यादा पसंद करते हैं
जो कुछ काम करते हो, जिनकी इनकम हो, आमदनी हो, जो उन्नति कर रहे हो, ऐसे दोस्तों को फिर वो मिलना जुलना पसंद करते हैं, उनसे बात पसंद करते हैं। जो व्यक्ति कुछ ना करता हो, फिर एक स्वाभाविक रूप से एक शादीशुदा व्यक्ति ऐसे दोस्त से दोस्ती रखना भी खतरा समझता है जो कुछ ना करता हो, जो लड़ाई झगड़े करता हो, आवारा जैसे यहाँ वहां घूमता रहता हो। एक शादीशुदा व्यक्ति उसको देख के अपने परिवार को असुरक्षित महसूस करता है कि ऐसा ना हो कि ये तो बेरोजगार है, कल को ये इसको किसी बात की दिक्कत हो जाए, मुझसे या मेरे परिवार को की खुशियां देख के इसे कुछ परेशानी हो जाए और कल को ये मेरे लिए हानि ना पहुंचा दे मुझे, या मेरे लिए खतरा ना बन जाए। ऐसा विचार अपने आप बहुत सारे लोगों में आता है जो पढ़े लिखे होते हैं, जो शहरों में रहते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गांव में तो ज्यादातर लोगों का व्यवसाय जो है वो एक जैसा ही होता है, जैसे खेती है तो एक जैसे ही है, या थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, पर गांव में ये सब नहीं होता। पर शहर जहां पे बगैर 1 रुपए के यानी बगैर पैसे के कुछ नहीं मिलता, आटा भी बगैर पैसे के नहीं मिलता शहर में, तो शहर में ये प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती। तो अपने परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से आवारा या यहाँ भटकने वाले दोस्तों से अपने आप एक शादीशुदा आदमी कटने लगता है, उसे दूरी बनाने लगता है, उसे कम मिलना जुलना करता है और सिर्फ जो काम कर रहे होते हैं उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो ये विवेक जाग जाता है। तो हाँ, जो साधक पूछ रहे थे कि क्या शादी होने के बाद विवेक जो भाग्य है वो बढ़ जाता है, एक लड़की और एक लड़का, एक स्त्री और एक पुरुष के मिलने के बाद, उनकी शादी होने के बाद क्या भाग्य सुधर जाता है? तो हाँ, ये सत्य है कि भाग्य निखर जाता है, भाग्य सुधर जाता है और विवेक स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है। अपने आप विवेक आ जाएगा, अपने आप एक योग्य पुरुष बन जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि शादी करा दो उसके बाद बेटा अपने आप सुधर जाएगा, तो इसलिए नहीं सुधर जाएगा कि पत्नी आके मारेगी, पत्नी आके परेशान करेगी, ऐसा इसलिए नहीं, इसलिए सुधर जाएगा क्योंकि अपने आप विवेक जागृत हो जाएगा। अपने आप जो देवताओं की कृपा होती है वो बढ़, क्योंकि दोनों के देवी देवता मिल जाते हैं। मान लीजिए कि पत्नी है वो किसी की भक्त है, किसी देवी देवता की भक्त है और उसके ऊपर उस देवी या देवता की कृपा है, पति पे नहीं है, पर जब दोनों के विवाह हो जाता है तो दोनों पे बराबर उस कृपा हो जाती है देवी देवता की। पति बहुत बड़ा भक्त है तो पत्नी पे भी उस देवता की कृपा हो जाएगी जिसकी पति पूजा करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सत्य है कि जैसे ही आपका विवाह हो जाता है एक पुरुष का, उसका विवेक जागृत हो जाता है। विवेक जागृत उन लोगों का होगा जो स्वाभाविक रूप से सामान्य रूप से रहते हो या सामान्य व्यक्ति हो। ऐसे लोगों का विवेक जागृत नहीं होता जो नशा करते हो, जो नशेड़ी हो, जो खुद होश में नहीं रहते। इन लोगों का विवेक जागृत नहीं होता क्योंकि इनका मस्तिष्क आधा काम कर रहा होता है, आधा मस्तिष्क इनका काम नहीं करता। ये एक बहुत ही विचलित करने वाली बात है, पर आप समझिए इसको कि जो बहुत ज्यादा नशा करते हो, बहुत ज्यादा नशा, थोड़ा बहुत नशा करने वाले लोग नहीं, जो थोड़ा बहुत नशा करते हो या कभी कभार करते हो या सप्ताह में या महीने में एक बार करते हो, इनकी बात नहीं कर रहे। जो प्रतिदिन नशा करते हो, कोई बड़ा भयंकर नशा, नशेड़ी जिनको कहा जाता है कि कोई बड़ा नशा करते हो कि उनको होश ही नहीं रहता हो, ऐसे जो लोग होते हैं उनका मस्तिष्क का आधा ही काम करता है। तो इन लोगों का विवेक जागृत नहीं होता, बल्कि इन लोगों का तो पूरा जीवन जो होता है वो नीचे की तरफ ही जाता, उन्नति नहीं होती, अवनति ही होती है। तो इन लोगों के विवाह करने से कुछ नहीं होता, बल्कि और उल्टा हो जाता है कि लड़की का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं ये उन पे लागू करता है। बिल्कुल सत्य है, जैसा आपने कहा था कि हाँ, जब विवाह हो जाता है तो आपका भाग्य चमकता है। ये भी एक सत्यता है, सभी के साथ नहीं पर कुछ लोगों के साथ, 80% लोगों के साथ विवेक जागृत हो जाता है। हम ये नहीं कर रहे कि धन की वर्षा शुरू हो जाती है, हम ये कह रहे हैं विवेक जाग जाता है। वो 20 लोगों का नहीं जागता तो उनके साथ अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।